तो हमारे जो भारतीय स्वदेशी जो कांग्रेस पार्टी है, हमारा एक ही मकसद है, जो पब्लिक का मन में है, जो पब्लिक चाह रहे वही डिबेट होगा, उस पर ही जीवो होगा, उस पर ही एक्शन होगा। जैसे प्राइवेट स्कूल में 1000 रुपया फीस। सवाल ये है सर, थोड़ा तीखा सवाल है कि आप पर जनता क्यों भरोसा करेगी? मोदी जी भी बोलकर आए थे कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, श्रीन आ जाएंगे। क्यों करेगी कि बाकी लोग पूरे फेल हो गए, भरोसा देके, वादा देके फेल हो गए। आप कांग्रेस निकाल के बीजेपी को दिए, बीजेपी को निकाल के केजरीवाल को दिए कहीं जगह पे, तो हमारे को भी देना है। क्यों? हमारा सोच के हिसाब से, मैं इतने साल से पॉलिटिक्स में आना नहीं चाह रहा था, मगर कोई चेंज नहीं आ रही, तो कोई ना कोई स्टार्ट करना है, तो पब्लिक से ही आदमी आना है। तो मैं भी आ गया, आप भी आ जाओ, सब लोग आ जाओ, और हमारे जो समस्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके हिसाब से पार्लियामेंट चलाएंगे, उसके हिसाब से असेंबली चलाएंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे और हमारे लिए देश चलाएंगे। नहीं किसी एम्प्लॉयज़ के लिए, पब्लिक लीडर्स के लिए नहीं है देश, देश पब्लिक के लिए है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। जैसे आप बताया, दिल्ली में पेट्रोल डीजल का गाड़ी कुछ 10 साल में निकालो, क्या दिल्ली का पब्लिक वही चाह रहा है? क्या पूरे पब्लिक दिल्ली मैक्सिमम पीपल, अरे 10 साल में डीजल गाड़ी निकालो, तो किसके इंटरेस्ट में ये काम कर रहे हैं? पब्लिक के अगेंस्ट काम करने के लिए वोटिंग दे रहे हैं। अभी बीजेपी में भी सेम टाइप ऑफ पार्लियामेंट चल रहे, असेंबली चल रहे, सेम भ्रष्टाचार चल रहे, सेम गवर्नमेंट सिस्टम चल रहे, कोई बदलाव नहीं है। तभी लोगों को फिर अब नया चेंज के लिए देख रहे। तो आज के हमारा जिम्मेदारी और भरोसा एक ही है कि भाई हम चेंज करना है सिस्टम को। सर, विपक्ष एकता का जो मीटिंग होने वाला है पटना में, क्या विपक्षी एकता का तो नहीं, विपक्ष का या स्वपक्ष का, अधिकार पक्ष का मैटर नहीं है ये पब्लिक का। पक्ष में है? हम पब्लिक पक्ष में हैं। आज के डेट में कोई भी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाना नहीं कर पा रही, वो समझते नहीं है कि क्या तरीका से चलाना है। पब्लिक का फील क्या है, वो हिसाब से पार्लियामेंट में चर्चा चलना चाहिए। पब्लिक का इश्यूज़ के हिसाब से डेली चर्चा होना, उसके सॉल्यूशन निकालना चाहिए। मगर आप कांग्रेस भी देखो, बीजेपी भी देखो, उनके मुद्दे रहते हैं, मगर पब्लिक का इश्यू कोई डिस्कस करने वाला नहीं है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला नहीं है। जो मुख्य एजेंडा है, हम स्वदेशी स्वराष्ट्र चाहते हैं। हम भारत देश को पूरे विश्व में विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। हम ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले आप पत्रकार भाइयों से लेकर के, मैं से लेकर के मेरे देश का विकास हो, स्वदेशी स्वराज की स्थापना हो, तभी ये भारत देश आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनेगा, तभी इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। हम लोग आज ये घोषणा करते हैं कि हम इस भारत देश को आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र कराने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का अभियान शुरू करते हैं। अभी पीछे हम लोगों ने सोचा कि हम लोग स्वदेशी सत्याग्रह आंदोलन करें, लेकिन पता लगा कि भारत देश में अब स्वदेशी सत्याग्रह कोई नहीं कर सकता, उस पर बैन लगा दिया गया। बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने देश को बढ़ाने के लिए संघर्ष नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी लीगल प्रोसेस के अंदर रहते हुए, क्योंकि हम लोग देश को नैतिकता का पाठ पढ़ाते चले आए हैं, देश को आगे बढ़ाना है, इसलिए हम लोग आर्थिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए भारतीय स्वदेशी कांग्रेस संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति के लिए आगे आ रही है। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज बेरोजगार भारत है। हमने 4 मुख्य पॉइंट इसके लिए हैं रोजगार के लिए। हम ये क्यों कर रहे हैं आर्थिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष? क्योंकि आज बेरोजगार भारत है, और बेरोजगार भारत का उपाय क्या है? उसके लिए जिस दिन से ये पार्टी बनी थी, हमने कहा था कि हमारी सरकार जहां जहां भी बनेगी, हम रोजगार गारंटी विधेयक लगाएंगे। और रोजगार गारंटी विधेयक का मतलब क्या है? ये हर घर रोजगार मुहैया कराना चाहते हैं। मैं 1991 से कहता आ रहा हूं कि भारतवर्ष को अगर प्रत्येक गांव में खुशहाली लानी है, तो हमको घर घर रोजगार, हर घर रोजगार, घर घर उद्योग, हर घर उद्योग के एजेंडे को पकड़ना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा। सभी लोगों का आर्थिक विकास तभी संभव हो पाएगा। तो हर हाथ रोजगार, यह योजना हम चालू कर रहे हैं। इसके लिए भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आगे आ रही है। दूसरी बात, हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डूबता है भारत का व्यापार, डूब रहा है व्यापार भारत देश का। तो भारत देश को डुबाने का जो षड्यंत्र लोग करना चाहते हैं, उनके खिलाफ है। हम अपने देश का रोजगार खत्म नहीं होने देंगे। उसके लिए
सुदृढ़ करेंगे हम लोग भारत देश के रोजगार को, व्यापार को, प्रत्येक व्यक्ति को। फिर क्या, तीसरी बात क्या है कि हमारे देश का जो उद्योग है, जो स्वदेशी उद्योग है, जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं, वो भी खत्म होता चला जा रहा है। चारों तरफ आप देख रहे हैं निज नए कानून, निज नए रेट, जीएसटी की परेशानियां, सर्वर की परेशानियां, आईटी उद्योग की परेशानियां, ये डिजिटलाइजेशन के चक्कर में चाहे कुछ भी आप बंद कर लो, देश नहीं बंद होने दूंगा। ये संजय अग्रवाल का वादा है आपसे। जेबें खाली कर दो, गुल्लक के पैसे तोड़ दो, सारे पैसे अपने उपयोग में लगा दो, लेकिन देश का अर्थ व्यवस्था, क्योंकि मैं पूरे जिंदगी व्यापार उद्योग को प्रोटेक्शन देता रहा हूं, किसानों को, जवानों को के लिए लड़ता रहा हूं, मैं खुद एक किसान हूं, तो ये देश नहीं डूबने दूंगा। ये जो हमारी अनऑर्गेनाइज ताकत है, चाहे कृषि की हो, चाहे उद्योग की हो, चाहे व्यापार की हो, इसको खत्म हम नहीं होने देंगे। इसके लिए किसी भी सीमा तक जाना पड़े, हम संघर्ष करेंगे। चौथी बात, जो महिला आरक्षण बिल की है, जो अभी तक लागू नहीं हो पाई, क्योंकि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम गुप्ता जी का विजन और मिशन है कि महिलाओं को सशक्त करना, उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना, उनकी स्वतंत्रता के लिए काम करना और उसके द्वारा देश को मजबूत करना। तो इसके लिए हमारी मांग है कि महिला सशक्त बने, सशक्त भारत बने और एमपी और एमएलए के चुनाव में 33% महिलाओं का आरक्षण लगे। यह हमारी मांग है और यह मांग राष्ट्रीय संस्थापक होने के नाते मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम गुप्ता जी को समर्पित करता हूं।